प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, हे समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। वह महिमामय और ऐश्वर्यशाली है, उसका मंदिर वैभवपूर्ण और भव्य है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चों, युवा साथियों, आज हम सामान्य तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। आज के वचनों में विशेष रूप से पहला पाठ और सुसमाचार में हम सुनेंगे कि जहां प्रभु नबी योनस को चुनते हैं और निनवे प्रदेश भेजते हैं ताकि उनके द्वारा वे अपना मन परिवर्तन करे और प्रभु के पास लौटे। सुसमाचार में प्रभु शिष्यों को चुनते हैं ताकि शिष्य प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं। प्रभु उन्हें वह शक्ति सामर्थ्य देना चाहते हैं ताकि प्रभु के जाने के बाद वह प्रभु के कार्य में आगे बढ़े, ईश वचन की घोषणा करते रहे। आइए प्रभु से हम अपनी बुलाहट के लिए भी धन्यवाद देते हैं। चाहे हम जहां पर भी हो, धर्म संगीत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कहीं पर भी रहते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है और हम सभी प्रभु के अनुयायी हैं। प्रभु के उस मुक्ति कार्य को, उस वचन की घोषणा को करने के लिए हम अपनी अपनी जगहों पर बुलाए गए हैं। आइए हम अपने स्वयं अंतःकरण की जांच कर देखें कि जो हमारी बुलाहट है हम उस पर कितने खरे उतरे हैं, कितने हम प्रभु के वचन को फैलाने के लिए तत्पर हैं, कितने हम प्रभु के पास या सानिध्य में रहने के लिए, प्रभु की आशीष को पाने के लिए हम ललायित रहते हैं। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हैं, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं जब हम अपनी गलतियों कमजोरी के द्वारा प्रभु से दूर हुए हैं। आज विशेष रूप से उन सभी के निवेदनों को चढ़ाते हैं जिन्होंने विशेष रूप से प्रार्थना की अर्जी की है, जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जिनकी सालगिरह है, पुण्यतिथि है, त्योहार मनाते हैं, और जो कुछ भी उनकी प्रार्थना निवेदन है, प्रभु उन सभी को स्वीकार करें। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारे सभी गलतियों, कमजोरियों, पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसीलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सारे
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे एकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा कंठ को शुद्ध करें ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का तीसरा इतवार। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 1 से 5 और 10। निनवे के लोग कुकर्म छोड़ देते हैं। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। ईश्वर ने जब देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुकर्म छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गए और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पौलुस विश्वासियों को याद दिलाते हैं
कि उन्हें निष्क्रिय रहकर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वे हर संभव प्रयत्न करते रहे जिससे उनकी आत्मा में ईश्वर का सादृश्य बढ़ता जाए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 29 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहे मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उनके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपभोग करते हैं मानो उनका उपभोग नहीं करते हो, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, एक समय में जब रशिया में युद्ध और जंग चल रहा था, तब उस समय नियम था कि जितने भी युवा जन हैं उन्हें आर्मी में ज्वाइन करना पड़ता था और सैनिकों के साथ रशिया के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयारी में जाना पड़ता था। बहुत सारे युवक ज्वाइन करते थे, जाते थे, कोई कोई जिन्हें जाने की इच्छा भी नहीं थी, फिर भी उन्हें जाना पड़ता था, नहीं तो उन्हें दंड दिया जाता था। और एक ऐसे ही युवक उस समय इस जंग में भाग लेना नहीं चाहता था और वह कहता था कि नहीं, मुझे लड़ाई जंग पसंद नहीं है, और इसलिए उसे अदालत में ले जाया गया ताकि उसे वहां पर दंड दिया जाए। तब अदालत में वह यही कहता है जज के, जो न्यायाधीश से,
कि मैं ऐसे जीवन में विश्वास करता हूं जहां पर बदला नहीं लिया जाता। मैं एक ऐसे जीवन में विश्वास करता हूं, ऐसे समय जहां पर शांति, सौहार्द और भाईचारा रहे। तब न्यायाधीश कहते हैं तुम्हारे कहना बिल्कुल सही है, परंतु जिस जीवन और जिस परिवेश की बात आप कर रहे हैं, माहौल की बात कर रहे हैं, वो प्रभु के राज्य है जो अब तक आया नहीं है। तब वह रशियन लड़का यही कहता है न्यायाधीश से कि वह रशिया के लिए नहीं आया होगा, आपके लिए नहीं आया होगा, परंतु प्रभु का राज्य मेरे लिए आ गया है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के आगमन पर, प्रभु यीशु के इस धरा पर रहते समय और हमारे लोगों के बीच जो प्रभु ने जो कार्य किए, जो वचन की घोषणा की, जो ईश राज्य की घोषणा की है, वह उनका आगाज प्रभु के समय से ही हो चुका था। अब उस राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी को व्यक्तिगत तौर पर मिली है, और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि उनका राज्य में सब कोई खुशहाल रहे। पहले पाठ में हम देखते हैं कि जब प्रभु को पता चला, ईश्वर को, कि निनवे के लोग अपने कुमार्ग में भटक गए हैं और प्रभु से दूर चले गए हैं, तब नबी योनस को उनके पास भेजते कि जाओ और उन्हें बताओ, नहीं तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। और नबी योनस प्रभु के लिए निनवे प्रदेश जाते हैं। उसके पहले वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर मछली के गर्भ में 3 दिन रहे थे। फिर बाद में वह निनवे प्रदेश पर वो मछली उन्हें उगल देती है। निनवे प्रदेश को वह कहते हैं कि आप जब तक अपना कुमार्ग नहीं छोड़ेंगे, मन परिवर्तन नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, सबका सर्वनाश हो जाएगा। और बच्चे, युवा, बड़े सभी नबी योनस की बात पर विश्वास करते हैं और पश्चाताप करते हैं, राख मलकर, टाट ओढ़कर, और प्रभु को दुहाई देते हैं कि प्रभु हम सभी पर दया कर। और प्रभु उनके इस पश्चाताप के कारण उनका सर्वनाश नहीं करता है। दूसरे पाठ में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र में प्रभु कहते हैं कि प्रभु अपनी प्राथमिकता और अवलोकन करना है। इस ईश राज्य में प्रभु ने जो एक बड़ा ही सुंदर जीवन हम सभी को दिया है, हमें देखना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। माता कलीसिया समय समय पर इस प्रकार के जो काल है, वर्तमान काल हो, फिर उसके बाद सामान्य काल रहता है, फिर हम दुख भोग के समय रहते हैं, आगमन का समय रहता है, कृष्ण जयंती काल रहता है। ये समय समय पर माता कलीसिया हमें अपने व्यवहारों को, अपने जीवन को प्रभु के साथ, प्रभु के जन्म से लेकर मृत्यु और पुनरुत्थान तक उनके समान शरीक होने के लिए हमें बुलाती है। और इसलिए चालीसा काल में हम पश्चाताप करते हैं और क्रिसमस के समय में हम खुशियां मनाते हैं। आज के वचन में संत पौलुस भी यही कहते हैं कि अब समय आ गया है कि अभी आपको एक अलग बदलाव की जरूरत है, अपने जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, कि अब से शादीशुदा ऐसा जिए जो कभी शादीशुदा नहीं है, जो लेन देन कर रहे हैं उन्हें लेन देन नहीं करना है। कहने का तात्पर्य कि हम हमारे सांसारिक जीवन में बहुत सारे बार उसी में ही फंसे रहते हैं, परंतु वचन हमें बार बार यही याद दिलाते हैं, इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है ताकि हम प्रभु के सानिध्य, प्रभु की आशीष का अनुभव करें। सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु अपने मुक्ति कार्य को, अपने कार्य को और भी आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग भाइयों को चुनते हैं, और जैसे ही प्रभु उन्हें बुलाते हैं वे अपने जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे उनके अनुयायी बन जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु एक नेता या लीडर के रूप में उन्हें चाहते हैं ताकि प्रभु के कार्य को वो आगे बढ़ाए। हमारे समाज में भी हम देखते हैं अलग अलग नेता हैं। जो नेता रहते हैं वह 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कि जो एक नेता अपनी बातों के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा व्यक्ति की भावनाओं को इतना झकझोर देता है कि उसमें जोश भर आता है और वह फिर कुछ भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है। और इसलिए हम देखते हैं जब भी सैनिक लोग रहते हैं, कई युद्ध पर जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो हारने वाले हैं तो सेनापति आगे आता है और जोर जोर से उन्हें प्रोत्साहित करता है और वह पहले आगे कदम बढ़ाता है। उसे देखकर सब
अपनी जान की परवाह किए बगैर उस युद्ध की लड़ाई के लिए जाते हैं, तो उनकी भावनाओं को वो झकझोर देता है, एक जोश भर देता है। परंतु यहां पर हम देखते हैं जहां प्रभु अपने शिष्यों को बुला रहे, वो भावनाओं को नहीं, उनके जोश को नहीं, परंतु एक मिस्टिकल, एक रहस्यमय शक्ति प्रभु देने के लिए तैयार। स्वयं प्रभु अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को अपने शिष्यों को देता है, जो कि सांसारिक नेता अपनी स्वयं की शक्ति नहीं दे पाएगा। परंतु हम देखते हैं शिष्यों को प्रभु ने वही आध्यात्मिक और दैविक शक्ति दी, और जिसके फलस्वरूप प्रभु के जाने के बाद जहां पर भी उन्होंने गए, लोगों को चंगाई किए और दूसरे प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते गए। और इसलिए हम देखते हैं जब प्रभु शिष्यों को भेजते हैं दो दो कर कि जाओ, जिस घर में रहोगे वहां पर रहना और रोगियों को चंगा करना, तो वहां पर प्रभु की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी, और प्रभु के सामर्थ्य से, उनकी शक्ति से, उनकी आत्मा की शक्ति से वह प्रभु के कार्य जैसे करने लगे थे। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम भी प्रभु से ऐसे ही मनोभाव मांगे, ताकि हम सांसारिक नेता के कारण जो भावनात्मक या फिर हमारी भावनाओं को, जोश को भर देते हैं, वो न लेकर प्रभु के उस दैविक शक्ति और प्रभु के उस आध्यात्मिक अनुभूति का पाने के लिए हम प्रभु से आशीष कृपा मांगे कि प्रभु हमारे द्वारा आपको पहचाने, दूसरे आपकी चंगाई को महसूस करे, दूसरे आपके और भी नजदीक आए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु समय समय पर हमें पश्चाताप का वरदान दे, ताकि हम भी अपने पापों को छोड़कर आपके साथ जुड़े रहे। प्रभु हमें भी ऐसा लीडरशिप दे, ताकि हमारे द्वारा दूसरे जाने कि प्रभु आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सभी एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। राग सरिता पेज नंबर 297। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बनाया। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, जब ईश्वर ने देखा कि किस तरह निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और कुमार्ग छोड़ दिया, तो उसने उन्हें सजा नहीं दी। हम भी निनवे के लोगों से सीख ग्रहण करते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और अपने बुरे आचरण और बुरी आदतों या कुमार को छोड़कर ईश्वर के पास लौट आना चाहिए। अतः हम अपनी सब जरूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता, दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, दया पूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संज्ञों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर द्वारा अभिषिक्त
तथा प्रेषित किए जाने के रूप में वे सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को पश्चाताप का पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर की सहायता से हम अपने जीवन की बुलाहट को सही ढंग से पहचान सके, ताकि हमारा जीवन अर्थपूर्ण और आनंदपूर्ण हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हमारी पल्ली के पढ़ने वाले सभी बच्चों तथा युवाओं के लिए हम प्रार्थना करें कि वे अपने सही अध्ययन द्वारा अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं को पहचान सके और अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी मछुआरों के लिए प्रार्थना करें जो समुद्र की अथाह गहराई तक अपनी जीविका चलाने के लिए जोखिम उठाते हैं। वे समुद्र के इस खतरे से सुरक्षित रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हमें अपनी बुलाहट को पहचानने और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने में मदद मिले और हम अपने ख्रिस्तीय जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ मौन रहकर हमारी निजी निवेदन, परिवार की ज़रूरतें और जो कुछ भी हमारी पर्सनल इंटेंशन से विशेष आवश्यकताएं हैं उसके लिए मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। हे अति दयालु पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को उपहार स्वरूप हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें चुना और मिशन को क्रियान्वित करने के लिए हमें नियुक्त किया है। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम अपनी बुलाहट को पहचान सके और उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए तथा उनमें विश्वास करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे। इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पारों को अपनी आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माधीश चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु से वही प्रार्थना करें जिसे स्वयं यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ